ओम जय सनातन धर्म ट्रस्ट के संस्थापक अमरनाथ महाराज पिछले 8 सालों से धर्म के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने में लगे हुए हैं। अमरनाथ महाराज पूरे देश के 100 करोड़ लोगों को एक समय सवेरे 8:08 और रात के 8:08 पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका मानना है कि सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ से देश में शांति और सौहार्द की स्थापना होगी और सभी नागरिक सुखी और समृद्ध होंगे। उनके इसी विचार को लेकर हमारे विशेष संवाददाता शैलेंद्र शर्मा ने महाराज से खास बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। श्री ओम जय सनातन धर्म, जय श्री राम। पवित्र नाम को लेकर एक शख्स पिछले 7-8 साल से लगातार सनातन धर्म की स्थापना के लिए लगा हुआ है। वर्तमान में पिछले कुछ समय से अभी उनका उद्देश्य है कि पूरा देश एक साथ हनुमान चालीसा करे, एक समय पर करे। हम लोग इस वक्त जयपुर के देलावास मंदिर में है। हनुमान जी के मंदिर में हमारे साथ अमरनाथ जी हैं, जिनके बारे में मैंने बताया। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका पिछले कुछ समय से जो लगातार एक ही समय पर पूरा देश एक साथ हनुमान चालीसा का गान करे, ये क्या उद्देश्य है, इस बारे में जानकारी दीजिए। हनुमान चालीसा एक ऐसी प्रार्थना है जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी समय सरलता से, सहज भाव से अगर हनुमान चालीसा पढ़ता है तो हनुमान जी की कृपा का वो पात्र बन सकता है और हनुमान जी की कृपा उसे प्राप्त हो सकती है। उसके लिए किसी विशेष आप में योग्यता की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जब इसकी रचना की तो ये भाव रखा कि हर व्यक्ति, देखिए, हर व्यक्ति विधि विधान से पूजा पद्धति करके ईश्वर की प्राप्ति करने में असमर्थ है। वर्तमान कलयुग में तो समय अभाव के कारण या आर्थिक अभाव के कारण व्यक्ति अपने काम में इस तरह से मशगूल हो चुका है कि उसे समय ही नहीं है ईश्वर की ओर ध्यान देने का। हम पूरे देश के अंदर कि सारा देश हनुमान चालीसा को एक समय पर पढ़े और हनुमान जी से सब मिलकर प्रार्थना करें और हनुमान जी कृपा के हम सब पात्र बन सकें। इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया और इस अभियान की शुरुआत जब की तब से लेकर अब तक कई लाख लोगों के पास, मैं कहूँ कि करोड़ लोगों के पास हनुमान चालीसा अब तक पहुंच चुकी है और निरंतर एक निश्चित समय पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और हनुमान जी कृपा के पात्र बन रहे हैं। ये जो आपने समय तय किया सुबह और शाम का, वो समय कौन सा है और वही समय आपने क्यों तय किया? सबसे पहले आप हनुमान चालीसा अपने नाम से पढ़ें। अपने नाम से पढ़ने का अर्थ है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा की रचना की तब उन्होंने कई चौपाइयों में उदाहरण दिया, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो 7 बार पाठ कर कोई, तो जो मतलब जो व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ेगा वही सिद्ध होगा। जो पढ़े हनुमान चालीसा होवे सिद्ध साकी गौरी सा। तो इसका अर्थ कि हनुमान चालीसा जिस व्यक्ति को सिर्फ पढ़ना है और वो हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकता है। एक निश्चित समय प्रतिदिन प्रातः और साय 8:08 पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए हम प्रेरित कर सके। अब ये जो समय रखा गया है वो भी इसी हनुमान चालीसा से लिया गया है। हनुमान जी के 8 नामों का वर्णन है हनुमान चालीसा के अंदर और हनुमान जी अष्टसिद्धियों के दाता हैं। तो इसलिए 8:08 पर अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप हनुमान जी के 8 उन रूपों को प्रसन्न कर सकते हैं और 8 सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए 8:08 का समय रखा गया। अभी इस वक्त जो है एक श्री ओम वाला भी है, ये क्या चीज है, बताएं इस बारे में। देखिए, 2011 के अंदर जब इस दिव्य स्वरूप के दृष्टान हुए तब से लेकर अब तक हम इसे हर धार्मिक स्थलों पर, मंदिरों में और घरों पर इसकी स्थापना करवा रहे हैं, जिससे हम लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके और उनके घर पे या उनके जहां वो जाते हैं उस मंदिर पे जब वो श्री ओम के दर्शन करेंगे तो उन्हें स्व प्रेरणा मिलेगी कि वो धर्म के मार्ग पे चलें, अधर्म को छोड़े और अधर्मियों का साथ देना भी छोड़ें, ताकि हम धर्म की स्थापना कर सके और हम आने वाली हमारी पीढ़ी को सत्य और धर्म के मार्ग पर चला सके। तो इस उद्देश्य से हनुमान चालीसा प्रतीक चिन्ह के रूप में श्री ओम की स्थापना निरंतर हम घरों पर और मंदिरों में करवा रहे हैं। और अभी जो जयपुर, राजस्थान के अलावा कितने स्थानों पर ये जो हनुमान चालीसा का पाठ है वो आयोजित किया जा रहा है? थोड़ा सा साउथ से थोड़ा सा अभी दूर रह गया हूं मैं,
कश्मीर से दूर रह गया हूं, बाकी लगभग 16-17 राज्यों में हनुमान चालीसा का ये अभियान चल रहा है। और भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी लोग हनुमान चालीसा पत्रिका मंगवाते हैं, कोरियर से या कैसे भी, और वो हनुमान चालीसा वहां बाहर भी हनुमान चालीसा उन्होंने पढ़ना प्रारंभ कर दिया है। मंदिरों में लगातार हो रही है, घरों में लगातार हो रही है, और एक निश्चित समय पर हो रही है। एक ऐसा समय आ जाए कि 100 करोड़ लोग एक ही समय पर पूरे देश में हनुमान चालीसा कर रहे हैं, उससे क्या परिवर्तन होगा? जैसे भगवान राम ने मां सीता की खोज के लिए, या लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा तब के लिए, या भगवान श्री राम को शेषनाग से जकड़ा गया तब के लिए, जब जब हनुमान जी से को याद किया गया तो तब हनुमान जी ने आकर कष्टों का निवारण किया। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा को आप अनुभव स्वयं करें कि इसमें सकारात्मक ऊर्जा बहुत प्रबल है। और जब सकारात्मक ऊर्जा प्रबल है तो जब आप हनुमान चालीसा 100 करोड़ लोग एक साथ पढ़ेंगे तो कितनी सकारात्मक ऊर्जा का आप उत्थान करेंगे, और उससे न केवल हमारा उद्धार होगा, संपूर्ण मानव जाति का भी उद्धार हम कर सकते हैं। तो आपने देखा, ये थे अमरनाथ जी जो बता रहे थे कि किस तरह से पूरे देश भर के अंदर 100 करोड़ लोगों को एक ही समय पर हनुमान चालीसा कराने का जो उद्देश्य है वो लगातार लगे हुए। और हम इसी तरह से धर्म और समाज की खबरों के साथ जुड़े रहिए। मैं शैलेंद्र शर्मा अपने सहयोगी अब्दुल बारी के साथ दिलावास मंदिर, प्रताप नगर, जयपुर।